हम्म तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के सेकंड वीडियो में आ गए हैं। हम तो छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं जिससे बच्चों को देखने में सहूलियत होती है। तो इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो डाला था, ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो है। तो समय बचाने के लिए हम थोड़ा पहले से लिख के रख लिया करते हैं, जिससे कि थोड़ा समझाने में लिखने में समय बचता है। ये हमारी आदत है। देखो, नंबर सिस्टम के बारे में इसीलिए इसको पहले लिख लिया क्योंकि ये बहुत लोग सब जानते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी थोड़ा निभाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो। नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है मालूम है? इसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 काउंटिंग डिजिट को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में 0 लग गया तो होल नंबर हो जाता है। इंटीजर क्या हो गया? तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर साथ में 0 लग गया तो इंटीजर बन गया। 0 जो होता है वह ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ध्यान रखें, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव बट 0 इज इवन इंटीजर। इस बात को ध्यान रखिएगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, और 0 इवन इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ हम आपको अभी समझाते हैं। उसको ठीक से समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका बहुत योगदान है मैथमेटिक्स में। दोनों का मतलब समझिएगा। अच्छा, समझाते हैं। पहले प्राइम नंबर के बारे में देख लीजिए, उसको भी छोड़ देते हैं। तो देख लो, पॉजिटिव इंटीजर क्या है। एक सिंपल सी बात कहते हैं कि 3 आदमी हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए के पास अपना कमाई का 5 रुपया है। कृपया वीडियो को पूरा देखा करेंगे। ए के पास अपना कमाई का 5 रुपया है, बी के पास 1 रुपया भी नहीं, सी के पास उधार का 5 रुपया है, यानी निगेटिव में 5 रुपया। इसकी चर्चा फिर आगे भी करेंगे। ए के पास अपना कमाई का 5 रुपया, बी के पास 1 रुपया 0 रुपया 1 पैसा भी नहीं, और सी के पास उधार का 5 रुपया। तो यदि मैं पूछूंगा कि इसमें किसके पास पॉजिटिव में रुपया है तो तुम कहोगे ए के पास। फिर मैं पूछूंगा इसमें किसके पास निगेटिव में रुपया है, तुम कहोगे सी के पास। फिर मैं कहूँगा इसमें किसके पास पैसा नहीं है तो कहोगे बी के पास। फिर से कह रहे हैं, किसके पास पॉजिटिव में है? ए के पास। किसके पास निगेटिव में है? सी के पास। किसके पास है ही नहीं? बी के पास। अब पूछूं किसके पास निगेटिव में नहीं है? किसके पास निगेटिव में नहीं है? तो ये दोनों हो जाएगा। जब पॉजिटिव कहेंगे तो सिर्फ ये रहेगा, 0 नहीं रहेगा, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जब पॉजिटिव कहेंगे सिर्फ उसमें ये रहेगा, ये नहीं, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसे जब नेगेटिव कहेंगे तो खाली वो रहेगा, ये नहीं। तो सिर्फ पॉजिटिव कहेंगे तो ये रह जाएगा, यानी 0 से बड़ा, और दोनों को लेना है तो क्या कहेंगे? नॉट निगेटिव। किसके पास निगेटिव में नहीं है? नॉट निगेटिव। वही हुआ, जब पॉजिटिव कहेंगे तो 0 से बड़ा, और नॉट निगेटिव कहेंगे तो 0 और 0 से बड़ा। समझ गए बात को? ठीक, फिर आगे बताएंगे। इसी को चर्चा फिर आगे भी की जाएगी, जब कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे उसमें की जाएगी। प्राइम नंबर क्या होता है सब लोगों को मालूम है। हिंदी में इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, जो सिर्फ 1 से और अपने आप से कटे, किसी से नहीं, 1 और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटे, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, तो एक को छोड़कर ये सब प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं होता है। नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। 1 को छोड़ 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सब हमारा प्राइम नंबर हो गया, जो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। दुनिया में इकलौता 2 है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। सिर्फ इकलौता इवन नंबर जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2। अब आगे की बात, कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? जो प्राइम नंबर नहीं, सो कंपोजिट नंबर जो डिविजिबल हो जाए किसी और 1 और 2, 1 और खुद के अलावा किसी और से हो जाए, जो प्राइम नंबर नहीं, सो कंपोजिट नंबर है। ये भी सब मालूम है आप लोगों को। फिर उधर में आता है को प्राइम। हाँ, इसके बारे में आइडिया बहुत कम बच्चों को होगा। को प्राइम क्या है? वैसा 2 नेचुरल नंबर जिसका एसएफ 1 हो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। याद रखिएगा,
वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो वह कहलाता है को प्राइम नंबर। वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो वह कहलाता है को प्राइम नंबर। जैसे इन दोनों का HCF 1 है, 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 ये सब कहलाएगा को प्राइम नंबर। इसे ही हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। किताब में सवाल रखे आएगा, खास करके रिलेशन नंबर टॉपिक में रिलेटिवली प्राइम नंबर लिखा रहेगा, मतलब को प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? वैसा दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, दो, उसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये सब समझ गए। इसके अलावा कुछ बात ऐसे ही बोलते हैं, जैसे होता है जो इंटीजर नहीं होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर को जनरली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेशनल नहीं होता उसे ऐसा हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो रेशनल होता है उसे इरेशनल कहते हैं, और रेशनल इरेशनल दोनों मिल के बन जाता है हमारा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। फिर उसके बाद बनता है कॉम्प्लेक्स, जो हम सब बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में। जस्ट हम अगले ही मंडे को शुरू करेंगे, उसमें बताएंगे ये सब। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये सब हो गया, बेसिक सिस्टम समझ गए। अब थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं इनइक्वालिटी यानी नंबर लाइन साइन स्कीम के बारे में बता देना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है साइंस के बारे में। इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि एक सिस्टम होता है अनडिफाइंड और दूसरा होता है इन्फिनिटी। झट से कोई बोलता है कि 1/0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, फिर कोई कहता है सर अनडिफाइंड। तो पहले तो यह बताइए कि इन्फिनिटी, और इसीलिए पूरा वीडियो हर एक लाइन बाय लाइन सुनेंगे, बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ध्यान देंगे। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले डिफरेंस के बारे में जानिए। क्या आप इन्फिनिटी और अनडिफाइंड को अंतर समझते हैं? समझाइए मुझे दोनों में क्या चीज़ है। हम लोग बोलते हैं tan 90 की वैल्यू क्या, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, कभी इन्फिनिटी बोलते हैं, कभी अनडिफाइंड बोलते हैं, पता नहीं। तो आइए बताते हैं। जब कभी 1/0 हो तो ये जो है इसे हम बोलेंगे अनडिफाइंड, ये कोई डिफाइंड नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसा सिस्टम हो जाए, है ना, ऐसा सिस्टम हो जाए तो ये हमारा कहलाएगा क्या, बहुत बड़ी संख्या। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, है ना। तो 1/एग्जैक्ट 0 हो जाए तो वह कहलाएगा हमारा अनडिफाइंड एग्जैक्ट 0। और 1/0 के नियर अबाउट वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी लेस। देखो इसमें और 0 में कोई अंतर नहीं है, लगभग बराबर है। हम लोग कहते हैं सुई के नोक का करोड़वां हिस्सा, सुई के नोक का अरबवां हिस्सा, वही सब टाइप का चीज़ है। तो ये इतना बड़ा संख्या बन जाए, कोई ना कोई नंबर तो रहेगा। अच्छा बताओ कि 1 में 0 से कैसे डिवाइड करोगे? नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड अनडिफाइंड, वही अनडिफाइंड है। लेकिन यहाँ डिवाइड हो तो रहा है, लेकिन हो कितना बड़ा संख्या हो रहा है कि हम लोग बताना मुश्किल है, वही कहलाता है इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी हुआ, ये हुआ अनडिफाइंड। समझ गए दोनों का मतलब? ठीक है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड मतलब समझ गए। अब आइए आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम नहीं, इनइक्वालिटीज के बारे में थोड़ा सा उसका ही इस्तेमाल है। देखो रियल नंबर, क्या आप रियल नंबर के बारे में जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज रियल नंबर? नेचुरल नंबर तो 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है। नेचुरल नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इंटीजर 1 के बाद 2, 2 के बाद। रियल नंबर क्या होता है? 1 के बाद क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या? सो देखिए ऐसा रहेगा, f(x) greater than 2
लेस देन 3 चाहे लेस देन 5, फाइंड x where x is पहला नेचुरल नंबर, दूसरा रियल नंबर। जरा समझा जाए। पहले तो बाबू नंबर लाइन ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर। तो सोचो 2 के बाद नेचुरल नंबर क्या होगा? 3, 3 के बाद क्या होगा? 4, 4 के बाद क्या? 2 से 5 तक कौन कौन नेचुरल नंबर हो रहा है? 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5। तो पहला का जवाब क्या हो जाएगा? 2 3 4 5। 2 के बाद सीधे 3 है, 3 के बाद सीधे 4 है, 4 के बाद सीधे 5 है, 2 3 के बीच में कुछ नहीं है। क्लियर? लेकिन जब रियल नंबर की चर्चा हो जाएगी, इसके लिए आ जाए 1 2 3 4 5 6। सोचो रियल नंबर में 2 से 5, 2 कहाँ है? यहाँ। तो सोचो 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं? सोचिएगा। 2 से लेके 5 जाते हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? तुमने स्कूल में पढ़ लिया है, पहले बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि बिटवीन एनी 2 रियल नंबर इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट। दुनिया में किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकता है। इसलिए 2 से 3 के बीच में 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट नंबर को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, रियल नंबर। ऐसा पॉइंट करेंगे तो नेचुरल नंबर के लिए, ऐसे करेंगे रियल नंबर। और इसको दिखाने के लिए ये सिस्टम हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं इंटरवल। ये ब्रैकेट, यह ब्रैकेट कहलाएगा इंटरवल। समझ गए? तो बाद में समझाते हैं। ये ब्रैकेट इस्तेमाल होगा रियल नंबर के लिए, और यह ब्रैकेट किसके लिए? ये सेकंड होगा। सेकंड वाले का जवाब क्या हो जाएगा? 2 से लेकर 5। तो यह ब्रैकेट इस्तेमाल होगा हमेशा। यह दिस ब्रैकेट यूज ओनली फॉर रियल नंबर एंड दिस ब्रैकेट यूज फॉर नेचुरल नंबर। या जो काउंटिंग डिजिट है, उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। जो रियल नंबर है उसके लिए ये इस्तेमाल। रियल नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। अब इसी के बारे में जरा ठीक से फिर से देख लिया जाए कि एक, अब जो भी पढ़ेंगे सब रियल नंबर के बारे में। 2 से लेके 3 है ना, 2 से लेके 3। तो क्या रहेगा? नंबर लाइन पर देखा जाए, ये 1 2 3 4, 2 के बराबर 3 के बराबर 2 से 3 के बीच में, ये सब हमारा कहलाएगा रियल नंबर, है ना। ठीक है? तो ये हमारा, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है? इसे कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है? ऐसा करते हैं, इसको हम 5 बना देते हैं, चलेगा? 2 से लेकर कहाँ तक? 5 बना देते हैं। ये यहाँ तक हो गया। ठीक है? तो क्या कहेंगे इसे? 2 क्लोज इंटरवल, 2 से लेके 5 तक। और समझ में आएगा। और यदि यहाँ हो जाए x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, ये सब बेसिक चीज है। ये एक टॉपिक है, इसका नाम है, इसी को कहते हैं वेवी कर्व। ये टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे विशेष। लीनियर इनइक्वलिटीज एक एक्सरसाइज होगा, लीनियर इनइक्वेशन आपके किताब में उसमें। लेकिन अभी हम थोड़ा बेसिक दे रहे हैं, जिससे हमको आगे पढ़ने में हर टॉपिक में थोड़ा फायदा होगा। जब ये होगा तब इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? सब रियल नंबर के बारे में है। ध्यान दीजिए कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पर। ध्यान दीजिए कैसे दिखाएंगे। सोचो 2 से बड़ा अगला रियल नंबर क्या होगा? क्या हमको बताओ तुम लोग।
2 से बड़ा अगला रियल नंबर क्या होगा, इसके बारे में मुझे बताओ, सोच के बताओ। क्या 2.1 होगा कि 2.2 होगा, सोच के बताओ। 2 से बड़ा अगला रियल नंबर क्या होगा? तुम कहोगे सर 2 से बड़ा अगला रियल नंबर 2.1 होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल नंबर किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, इसलिए 2 और 2.1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। चलो ठीक है, तुमने कहा सर 2 के बाद अगला रियल नंबर ये होगा, लेकिन फिर इसके और 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। तो तुम जो भी कोई भी नंबर बोलो कि 2 के बाद अगला वह रियल नंबर होगा, तो उसमें 2 के बीच में हम इनफाइनाइट रियल नंबर बोल सकते हैं। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो बता दे कि 2 के बाद अगला रियल नंबर क्या होगा। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो यह बता दे कि 2 के बाद अगला रियल नंबर क्या होगा। समझे ना? कोई नहीं बता सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी 2 के बाद अगला रियल नंबर लेने की बात होगी, यानी इसका मतलब क्या है, 2 को छोड़कर 2 के बाद वाला, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। यहाँ पर इक्वल टू और बड़ा कह रहा है, यानी 2 भी हमारे आंसर में शामिल रहेगा, 5 भी शामिल रहेगा, 5 के बराबर छोटा। यहाँ 2 के बराबर नहीं, 2 से बड़ा कह रहा है, तो 2 के बड़ा कह रहा है, 2 को छोड़ना है, 2 के बाद अगला क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किल कर देंगे, यहाँ भी एक सर्किल कर देंगे, बराबर नहीं है, और सर्किल के बाहर से सर्किल के पहले से ये ले लेंगे। समझ गए बात को? ये इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 2 to 5 एक्सक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 5। इसका मतलब फ्रॉम 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 5। और इसके लिए ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। इस ब्रैकेट को हम लोग ऐसे भी कहीं कहीं लिखते हैं, और इसका नाम होता है ओपन इंटरवल। मतलब समझ गए? ऊपर वाला क्या कहलाएगा, क्लोज। उसका मतलब फ्रॉम 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5। इसका मतलब फ्रॉम 2 to 5 एक्सक्लूडिंग 2 and 5। ठीक, ये बात समझ गए? ब्रैकेट का मतलब ये छोटा वाला ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमेशा रहेगा 2 5 को छोड़कर बीच का सारा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब बड़े ब्रैकेट का 2 और 5 को लेते हुए बीच का सारा। अब इसी में एक और चीज आ जाता है, यह देख लीजिए, जब कभी हमारे पास ऐसा रहे x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, तो बताइएगा इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएं? सोच के बताइए, नंबर लाइन पर कैसे दिखाएं? ध्यान दीजिए, 2 के बराबर है और बड़ा है, लेकिन 5 के बराबर नहीं है, 5 से छोटा है। तो जिसके बराबर नहीं है वहाँ क्या बोले हैं करने के लिए, सर्किल दे दो, और 2 के बराबर है सटाते हुए यहाँ तक ले आओ, इसको ऐसे मिला दो, कहानी खत्म हो गई। तो 2 पर जिस पर जो बराबर रहेगा वहाँ इंटरवल ब्रैकेट अंदर में क्लोज, और जो नहीं रहेगा ऐसा या ऐसा, तो इसको लिखेंगे 2 5, 2 पर ब्रैकेट अंदर और 5 को इस ब्रैकेट से दे दें। तो नाम समझ गए, इससे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है। अब इसी में एक और चीज बोलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको देख लिया जाए क्या रहेगा, 2 से बड़ा कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तब क्या होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 2 से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी, कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के बराबर, ये भूल के भी नहीं देना है, क्योंकि मालूम ही नहीं इन्फिनिटी क्या चीज़ है, ये हमेशा ध्यान देना है। और वैसे ही यहाँ रहेगा x इज लेस देन 2, तो 2 भी देख लिया जाए, 2 से छोटा यानी किधर होगा, उधर किधर होगा, छोटा का इधर, इक्वल टू नहीं ना है, तो इसे क्या देंगे, छोड़ के देंगे, यानी ऐसे। फिर से देख लिया जाए, फिर समझा देते हैं हम लोगों को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यह ऐसे भी लिखा जाएगा, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। फिर से देख लीजिए, x 2 से बड़ा, हमें चाहिए x जो 2 से बड़ा कहाँ जा रहा है, इधर, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसे लिखेंगे, इन्फिनिटी जब भी रहेगा तो इक्वल टू वहाँ कभी नहीं रहेगा, हमेशा इनइक्वलिटी बड़ा या छोटा ही रहेगा।
तो इसको हम लिख देंगे 2 पर ओपन और इंफिनिटी, तो हमेशा 2 पर क्लोज, इंफिनिटी हमेशा ओपन रहेगा, इस बात को ध्यान देंगे। और यह 2 से छोटा कह रहा है, छोटा ही ना कह रहा है, छोटा उधर जाएगा कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ भी कभी भी ये नहीं रहेगा, मतलब कि इधर तो मेंशन रहेगा, ये वाला आपको सोच के रखना है कि इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बराबर कभी नहीं रहेगा। तो बेटा इसे कैसे लिखेंगे, तो ये इसको ना कुछ लोग गलती से लिखते हैं, तो उस बात को तुम लोग गलती न करना। क्या लिखते हैं लोग, इसको कुछ लोग भूलवश लिख देते हैं 2 से माइनस इंफिनिटी, गलत बात, छोटा संख्या लेफ्ट में रहता है ना, तो इसलिए इसको सही है लिखना माइनस इंफिनिटी से 2, तो ये तो ओपन इंटरवल रहबे करेगा, आइए अभी ओपन हमको हो जाना है क्योंकि यहाँ भी हमारा ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपको थोड़ा इनइक्वालिटी के बारे में। एक और चीज़ बता देते हैं हम आप लोगों को, आप लोग एलसीएम और एचसीएफ तो जानबे करते हैं निकालना, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानते हैं ना, हैं, जरा बताइए इसका कैसे निकलेगा एलसीएम, अगर जानते होंगे तो 3/5, 6/55 एंड 24/35, इसका निकालना है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर मालूम हो तो इसको हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, ठीक। मंडे से या हम बोल देंगे मंडे या वेडनेसडे से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, अभी हम बेसिक दे रहे हैं, कुछ और थोड़ा सा मंडे से ही स्टार्ट कर देंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो थोड़ा सा बेसिक दे रहे थे, इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में फैलाइएगा इसको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सर्किल बढ़े आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ समय के बाद हम लाइव हो जाएंगे, तो लाइव में हम लोग बैठ के पढ़ेंगे, एक दूसरे के सामने रहेंगे और फिर आगे की बात आगे होगी। तो फिर हम लोग अगले दिन से नया करेंट हो जाएंगे, कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले बोल दिया हमने, इसको देखिए और समझिए, ये हमेशा यूज होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग थैंक यू।